व्हाट्सएप के बुढ़े बुढ़े अंकल, गोदी मीडिया के लोग, बीजेपी आईटी सेल के लोग और मोदी जी के कूची पूची अंधभक्त वेट कर रहे थे मोदी जी के एड्रेस टू नेशन का। लेकिन उसके बीच में आउट ऑफ द सिलेबस यहां पर आ गया डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी वही किया अपने वीडियो में जो कि मोदी जी 1 घंटे बाद करने वाले थे। सारी सिचुएशन का क्रेडिट लेकर के रखना। अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी जी से पहले पूरे वर्ल्ड के सामने पूरे सीज फायर का क्रेडिट लेना शुरू कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट तो यहां पर लिया, लेकिन जो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने बोली हैं वो मोदी जी के एड्रेस टू नेशन से कहीं पर भी मेल नहीं खाती हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो एटलीस्ट हमारे देश की सरकार को और खुद मोदी जी को मैं कहता हूं आज फिर से एड्रेस टू नेशन करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को फैक्ट चेक करना चाहिए। मोदी जी मोहम्मद जुबैर से सीखो और डोनाल्ड ट्रंप को फैक्ट चेक करो। मैं तो कहता हूं यहां पर चाइना की भी गुद्दी पकड़ लो आज के आज ही। अब मोदी जी ने क्या कहा अपने एड्रेस टू नेशन में, और मोदी जी की एक बात मेरे भी दिल को यहां पर छुई है पूरी तरीके से। इसके अलावा मोदी जी ने अपने भक्तों को तो खुश किया, उससे ज्यादा खुश अडानी को कर दिया है। ये सब आपको दिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले बड़े पापा को तो देख लो यार पहले। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. परमानेंट सीज फायर। अबे डोनाल्ड ट्रंप चाचा, तुम्हारे को इतना नहीं पता, तुम्हारे सीज फायर की पूरी इंफॉर्मेशन के बाद जो तुमने दी थी सबसे पहले, उसी शाम को यहां पर पाकिस्तान ने ड्रोन्स भेजे थे इंडिया के अंदर, और कल शाम को फिर से ड्रोन्स देखे गए हैं। जम्मू कश्मीर में देखे गए और पंजाब के कुछ रीजन में भी देखे गए हैं। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि परमानेंट सीज फायर हो चुका है। यहीं पर ही मुझे झोल नजर आ रहा है भैया बड़े पापा की बातों में। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सैटरडे को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरीके से हेल्प करा दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराने के लिए। यहां तक तो चलो क्रेडिट लिया जा रहा है, लेकिन इसके आगे जो बात डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं वो बहुत अजीब बात है। मोदी जी ये कह रहे हैं अपने एड्रेस टू नेशन में कि पाकिस्तान आया गुहार लगाता हुआ। पहले पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड से गुहार लगाई, उसके बाद इंडिया के पास आया, एंड इसके बाद इंडिया ने इसके ऊपर विचार किया एंड दोनों देशों ने उसके बाद सीज फायर एक यहां पर किया। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ट्रेड की धौंस दिखा करके दोनों कंट्रीज को, सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो ट्रेड की धौंस दिखा करके ये पूरा सीज फायर कराया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ऐसा ही कह रहे हैं, सुन लो जरा। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And If you stop it, we'll do trade. If you'll not stop it, we'll not do trade. अबे कोई 2 साल का बच्चा है क्या यहाँ पर कि अगर तू बैट बॉल लेकर आएगा तो तुझे खिलाएंगे वरना तुझे नहीं खिलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात के साथ ये भी ऐड किया यहाँ पर कि दोनों देशों ने सीज फायर किया, उनके बहुत सारे अपने रीजंस थे, लेकिन ट्रेड भी एक बहुत बड़ा रीजन था। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात बोली है इसमें मुझे काफी सारे लूप होल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड की बात यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। अगर और कुछ नहीं तो कम से कम इसको डीबंक करना चाहिए निकल करके। लेकिन भैया कहाँ डीबंक करेंगे? ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाने के लिए यहां से लोग तड़पे जा रहे थे, टिकट खरीद रहे थे, अंबानी से लेकर बड़े बड़े लोग। कहां पर डिबंक करेंगे ट्रंप को? if you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. मतलब एकदम से उनके दिमाग में बत्ती जली, उन्होंने कहा I think we're going to stop. ये ओवर ड्रामेटिक बातें जो है ना, ये मुझे थोड़ी सी हजम नहीं हो रही, लेकिन इसको यहां पर फैक्ट चेक फिर से बोल रहा हूं करने की जरूरत है। प्लीज मोदी जी आज की आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करो, ट्रंप की गुद्दी और चाइना की गुद्दी एक साथ पकड़ के लाल कर दो यहां पर। प्लीज मोदी जी, फुल ऑन आपके साथ है हम लोग, सपोर्ट है आपके साथ। If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for. अब देखो ट्रंप की वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इसको पता ही क्या है, ये ओवरस्टेप कर रहा है हमारे देश के मैटर के अंदर, जैसे कि अर्नब गोस्वामी ने कहा था। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब वही लोग हैं जो कि 2-3 महीने पहले ट्रंप की पूजा आरतियां कर रहे थे। ट्रंप जीत जाए किसी तरीके से उसके लिए हवन किए जा रहे थे, ट्रंप के इनॉग्रेशन को यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, ट्रंप की ओथ टेकिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा था। और जब मोदी जी ट्रंप से मिलने गए थे तो भैया ये लोग खुशी से पागल हो चुके थे। तो आज ये बात बोल देना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मेरे को लगता है कि इसका कोई भी लॉजिक नहीं है। ट्रंप की पूजा आप लोग कर चुके हो, ट्रंप को सेलिब्रेट कर चुके हो, ट्रंप की बातों को भी ओन अप तुम्हारे कोई करना पड़ेगा। अब ये तो थी ट्रंप की बातें, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मोदी जी की बातें बिल्कुल विपरीत थी, और मोदी जी की बातों में यहां पर अडानी के लिए एक पैकेज भी छुपा हुआ था। मैं मोदी जी के साथ हूं यार, तुम लोग ज्यादा मत बोला करो कि एंटी मोदी है, एंटी मोदी है। मैं पूरी तरीके से मोदी जी के साथ हूं।
कहीं से भी किसी भी एंगल से डोनाल्ड ट्रंप की बातों से ये मेल खाता हुआ लग रहा है। हम इस देश के नागरिक हैं और देश के नागरिक होने के नाते हमारे को प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए जब देश के प्रधानमंत्री की और अमेरिका के राष्ट्रपति की बात हो। लेकिन कम से कम अमेरिका के राष्ट्रपति को झूठा तो बोल दो यार एक बार। क्यों आखिरकार इतना भय है अमेरिका के राष्ट्रपति से? मैं तो मुंह पर बोल रहा हूं यार, डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा झूठा आज तक कोई नहीं पैदा करेंगे। मोदी जी के ये कहने के आधे घंटे बाद ही पाकिस्तान ने यहां पर ड्रोन भेज दिए। मोदी जी ने कहा था एनडीटीवी के सूत्रों के हिसाब से कि अगर इस बार गोली आएगी तो गोला भेजेंगे। मोदी जी ड्रोन आया है, इस बार आप द्रोणाचार्य को भेज दो यहां से प्लीज। मतलब यार एनडीटीवी के एक तो सूत्र कहां से आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं मोदी जी तो नहीं कॉल कर देते सूत्र बन के? इसके अलावा ऐसा लग रहा है मोदी जी की इन बातों को देखकर कि ये स्क्रिप्ट जो है ये मिस्टर सिन्हा और ऋषि बागरी ने मिलकर के लिखी थी। ये सेम बात है ये व्हाट्सएप और आईटी सेल के लोग जो है 2-4 दिन से इधर उधर छाप रहे हैं। एंड यही बात मोदी जी ने अपने एड्रेस टू नेशन में भी बोल दी। इसके अलावा इस पूरे एड्रेस टू नेशन से जस्ट पहले कहा गया था पीओके के ऊपर एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। एंड ये भी एनडीटीवी नहीं कहा था, सूत्रों से पता चला था। अबे एनडीटीवी तेरे सूत्र क्या है बता दे मुझे। अब मोदी जी ने क्या कहा पीओके के बारे में जरा सुन लो एक बार। तो यहाँ पर पीओके के ऊपर होगी। मोदी जी ने ये बात बोली है जो कि हमारी घोषित नीति है, लेकिन पीओके के ऊपर बड़ा अनाउंसमेंट। एनडीटीवी वालों कौन है तुम्हारे सूत्र? कौन बैठा हुआ तुम्हें फोन कर रहा है? कोई तुम्हारी फिरकी तो नहीं ले रहा? क्यों बोला सलूट किया। लेकिन उसके बाद मोदी जी वहीं पर आ गए घूम फिर के कि हमने भारतीय सेना को खुली छूट यहां पर दे दी। भारतीय सेना किसी से बंधी हुई है क्या यार? इंडियन आर्म फोर्सेस ने इतने बड़े ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया है, लेकिन उसके ऊपर से मोदी जी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने छूट दे दी इसलिए भारतीय सेना ने यह सब कर दिया। यार मोदी जी ये जस्टिफाइड नहीं है। मतलब हमारे आर्म फोर्सेस जो है वो सब चीजों के लिए यहां पर केपेबल है। एक बार कम से कम पूरे दिल से आप उनको यहां दिल खोल करके क्रेडिट दो। अपनी पॉलिटिक्स को प्लीज मोदी जी साइड में रखो। यूपीए वगैरह की बातें प्लीज यहां पर ना करी जाए। वैसे आपको बताना चाहता हूं कि आज से बीजेपी जो है पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक तिरंगा यात्रा करने वाली है देश के अंदर। एंड उससे पहले मोदी जी ने जो बातें बोली थी कि हमने छूट दे दी आर्मी को या फिर आर्म फोर्सेस को, इन बातों को लेकर के अब शायद तिरंगा यात्रा में यूज किया जाएगा और शायद इसीलिए मोदी जी ने अपने एड्रेस टू नेशन में ये बातें बोली हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। एंड दिस इज समथिंग जो मैं मोदी जी के साथ पूरी तरीके से अग्री करता हूं और मोदी जी को फुल सपोर्ट देता हूं। फुल सपोर्ट देना चाहता हूं मोदी जी। मैं आपको अपना किसी का भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल यहां पर नहीं सहेंगे, लेकिन मोदी जी इसके साथ साथ लोगों का झूठ भी नहीं सहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का झूठ प्लीज आज इसके बारे में बोल जाए। भारत पर ही पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया। मोदी जी ये पाकिस्तान है, प्लीज ये आप समझो, ये पाकिस्तान है, ये हमारा साथ कभी भी नहीं देने वाला किसी भी चीज में। मतलब सीरियसली यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस करी जा रही थी कि भारत अगर कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के ऊपर या फिर आतंकवादियों के ऊपर तो पाकिस्तान इसमें हमारा साथ देने वाला है। अगर ऐसा हो जाता तो भैया पाकिस्तान में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस पनपते क्या कहीं पर? इसके अलावा अडानी के लिए यहाँ पर एक बहुत गुड न्यूज मोदी जी ने दे दी इस पूरे एड्रेस टू नेशन में। मोदी जी ने एक बात बोली जो कि अडानी से डायरेक्टली रिलेटेड थी एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। पहले जरा सुनो मोदी जी क्या है। अब आ चुका है मोदी जी का स्टाइल, देख रहे हो तुम, ये वाला समय आ चुका है। अब आपको दिखाना चाहता हूं एक खबर इससे रिलेटेड आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था इसमें ड्रोन्स के बारे में काफी बार आपने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ ड्रोन अडानी ग्रुप की कंपनी का ही ड्रोन था। ये खुद एनडीटीवी यानी कि अडानी का चैनल यहाँ पर बता रहा है कि अडानी कंपनी के ड्रोन्स को ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया है। एंड इसके बाद मोदी जी यहाँ पर निकलकर ये कहते हैं कि मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का समय अब आ चुका है। मतलब अडानी ने ड्रोन बनाने का शुरू करे, मोदी जी ने यही कहना शुरू कर दिया कि मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स का टाइम आ चुका है और अब यही ड्रोन पूरे वर्ल्ड में जो डील्स करी जाएंगे उनके अंडर बेचे जाएंगे। मतलब अडानी के लिए तो ये बल्ले बल्ले सिचुएशन हो चुकी है पूरी तरीके से। अब इस पूरे एड्रेस टू नेशन में मोदी जी ने शुरुआत में एक बात बोली जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और मोदी जी ने शुरू में हमारे देश की जो सेनाएं हैं, आर्म फोर्सेज हैं, अलग अलग जो सैन्य बल हैं, उनको सल्यूट करने का काम किया और मैं भी शुरू से ये चीज कर रहा हूं यार। ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर जितना भी चीजें इस टाइम पर हुई हैं रिसेंटली, उसके लिए मैं देश की आर्म फोर्सेस को दिल से सल्यूट फिर से एक बार करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग भी करो, क्योंकि इनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। देश के नेताओं के बस की तो भाई साहब कुछ भी। इसके ऊपर एक टूल किट भी चाहिए हमारे को। चलो टूल किट चलाओ। आपके स्क्रीन के ऊपर किरण बेदी, थैंक यू गॉड फॉर आर पीएमओ इंडिया। नरेंद्र मोदी सर हैज लेड अस विद अनमैच्ड करेज, विजडम एंड अनवेवरिंग सगैसिटी। यही सेम चीज यहाँ पर अनमैच्ड करेज, विजडम, अनवेवरिंग कमिटमेंट की बातें लिख रही है कंगना रनौत भी और काफी सारे अकाउंट्स ने सेम तरीके के ट्वीट्स को कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया।
मतलब एक एड्रेस टू नेशन से काम नहीं बन रहा भैया, और यहां पर क्रेडिट चाहिए, और करो यहां पर टूल किट। और जैसे मैंने बताया, मोदी जी का एड्रेस टू नेशन हुआ, मोदी जी ने यहां पर जीरो टॉलरेंस की बातें करी और ये कहा कि पाकिस्तान के ऊपर नजर रखी जाएगी। लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही क्या होता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रोन्स देखे जा रहे हैं फिर से। भैया अबे पाकिस्तान वालों, ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं देते? ऐसा लग रहा है थोक में इनके पास DJI वालों ने ड्रोन्स भेज दिए और ये यहां पर उड़ाए जा रहे हैं। मतलब अपना मुंह अपने देश की आवाम के सामने छुपाने के लिए, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए यहां पर पाकिस्तान अभी भी ड्रोन्स को उड़ाने का काम कर रहा है। $1 बिलियन की फंडिंग मिल चुकी है ना, इसलिए इस टाइम पर इतना उछल रहा है। अगर ये पैसे नहीं होते ना तो ड्रोन की बैटरी भी रिचार्ज नहीं कर पाते तुम लोग। अब इसी के साथ आपका क्या सोचना है मोदी जी के एड्रेस टू नेशन के बारे में और डोनाल्ड ट्रंप के वीडियो के बारे में? कौन आपके हिसाब से इनमें से सच बोल रहा है? और अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो क्या इसको हमारे देश की सरकार एक फैक्ट चेक करेगी, डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बोलेगी या फिर नहीं बोलेगी? नीचे बताना जरूर आपको क्या लगता है, अपनी भड़ास को जरूर निकालना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में। और हाँ, जाते जाते आपसे अपील करना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट तो किया ही करो, इससे यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाता है। तो क्या सोच रहे हो, लाइक और कमेंट करो अभी अगर नहीं किया तो। बाय बाय।